घर ले चलो। साल 2025 धमाकेदार होने वाला है क्योंकि बड़े पर्दे पर आने वाली हैं ऐसी फिल्में जो आपको झकझोर कर रख देंगी। टॉम क्रूज की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म से लेकर सुपरमैन तक इस साल हॉलीवुड और बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर आने वाली हैं। क्या मिशन इम्पॉसिबल की नई फिल्म अपने स्टंट्स से फिर से हदें पार करेगी? क्या डीसी के नए सुपरमैन में वो जादू होगा जो इस किरदार को पहले कभी नहीं मिला? और बॉलीवुड में कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं? तैयार हो जाइए क्योंकि हम सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि फिल्मों के मेकिंग, बजट, एक्टर्स की तैयारी और उन ट्विस्ट्स की बात करने वाले हैं जो आपको सिनेमा हॉल में सीट से उछलने पर मजबूर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 7 अनियस फिल्म लिस्ट में आपको मिलेगा सबसे तेज, सबसे मजेदार और सबसे डीप एनालिसिस। अगला साल होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन यह साल सिनेमा के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के साथ एक एपिक सीरीज का अंत होने जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि टॉम क्रूज इस बार आराम से बैठकर मिशन पूरा करेंगे तो भूल जाओ भाई। 1996 में जब इस सीरीज की नींव रखी गई थी तब किसने सोचा था कि हर फिल्म में टॉम भाई इम्पॉसिबल को वाकई पॉसिबल बना देंगे। कभी बुर्ज खलीफा पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ गए तो कभी उड़ते हुए प्लेन से लटककर दुनिया को हैरत में डाल दिया। अब टॉम क्रूज की कमिटमेंट लेवल देखिए। जब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग बन रही थी तो इसमें उन्हें एक स्टंट शूट करना था जहां वो बाइक को एक पहाड़ी से दौड़ते हुए छलांग लगाते हैं। और मजेदार बात, टॉम चाहते थे कि ये स्टंट सबसे पहले शूट हो जाए क्योंकि अगर कोई गड़बड़ होती तो फिल्म बीच में न फंसे। मतलब भाई पहले अपनी जान की नहीं फिल्म की चिंता कर रहे थे। अब बात करें सुपरमैन की तो जेम्स गन इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है और ये नए डीसीयू का हिस्सा है, यानी पहले के सुपरमैन से कोई लेना देना नहीं। इस बार डेविड कॉरेंसवेट सुपरमैन का किरदार निभा रहे हैं और लोग तो अभी से पूछ रहे हैं क्या ये नया सुपरमैन पुराने वाले से भी बेहतर होगा? तो तैयार हो जाइए क्योंकि 2025 सिनेमा की दुनिया में ब्लॉकबस्टर धमाका करने वाला है। मिशन पूरा होगा या नहीं, सुपरमैन नई ऊंचाइयां छुएगा या नहीं, इसका जवाब सिर्फ टाइम देगा। अब भाई सुपरमैन की इस फिल्म में सिर्फ सुपरमैन और उसके क्लासिक विलेन लेक्स लूथर की लड़ाई नहीं होने वाली। इस बार कहानी में गाय गार्डनर, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक जैसे नए किरदार भी एंट्री मार रहे हैं। और बस इतना सुनते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई ये सुपरमैन बना रहे हो या किसी सुपर हीरो की खिचड़ी? लेकिन ठहरो ठहरो, जेम्स गन खुद बोले रुको जरा, सब्र करो। उनका कहना था कि ये किरदार फिल्म में सिर्फ इसलिए नहीं डाले गए कि इनके सीक्वल बनाए जाएं, बल्कि ये सब मिलकर सुपरमैन की कहानी को और दमदार बनाएंगे। यानी कोई मस्त मसाला डलने वाला है। अब बात करें एक और पागलपन वाली फिल्म की, 28 Years Later। अगर आपको 2002 की 28 Days Later याद हो तो उसमें लंदन में एक जानलेवा वायरस फैल जाता है और फिल्म दिखाती है कि वहाँ के लोग 28 दिन बाद कैसे सरवाइव कर रहे हैं। फिर 2007 में 28 Weeks Later आई जिसमें वही कहानी 28 हफ्तों बाद दिखाई गई थी। और अब भाई साहब तीसरी फिल्म आ रही है 28 Years Later। और सबसे बड़ी बात, डैनी बॉयल खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। हाँ वही जो स्लमडॉग मिलियनेयर से दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं। तो सोचो जब इतना तगड़ा डायरेक्टर और 28 साल का टाइम जंप एक साथ मिलेगा तो क्या गजब तबाही मचने वाली है। अतगीदी सुपरमैन की नई दुनिया हो या फिर 28 Years Later की सर्वाइवल हॉरर, 2025 में सिनेमा में धमाका होने वाला है। तैयार हो जाओ, ये साल पागलपन से भरा रहने वाला है। अब सोचो 28 साल बाद जब वायरस की तबाही के बाद दुनिया बची ही नहीं तो बचे हुए लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। यही है 28 Years Later, जिसमें दिखेगा कि इतने सालों में इंसानों की जिंदगी में क्या बदलाव आए और अब उनके सामने कौन सा नया खतरा मुंह बाए खड़ा है। भाई हॉरर और थ्रिल का ऐसा कॉम्बो आ रहा है कि थिएटर में बैठे बैठे ही हाथ पैर कांपने लगेंगे। यही वजह है कि ये 2025 की सबसे ज्यादा वेट की जाने वाली फिल्मों में से एक है। अब बात करें जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की तो सुन लो, ये कोई सीक्वल वीक्वल नहीं है भाई, ये पूरा रिबूट है, यानी जुरासिक वर्ल्ड यूनिवर्स की एक नई शुरुआत। अब कहानी कुछ यूं है कि एक स्पेशल टीम को एक रहस्यमयी द्वीप पर भेजा जाता है। बताया जाता है कि यही वो जगह है जहां कभी असली जुरासिक पार्क की रिसर्च हुई थी। लेकिन भाई इस बार इनका मिशन सिर्फ घूमना फिरना नहीं बल्कि 3 सबसे खतरनाक डायनासोर के DNA सैंपल लाना है।
अब जरा सोचो, डायनासोर से भरा एक द्वीप और इंसान सिर्फ छोटे छोटे सैंपल लेने गए हैं। अरे भाई, ये तो वैसा ही हुआ जैसे शेर के मुंह से हड्डी निकालने चले हो। तो 28 इयर्स लेटर में जहां वायरस के बाद की दुनिया दिखेगी, वहीं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में फिर से डायनासोर का खौफ लौटेगा। 2025 का ये सिनेमाई सफर पागलपन से भरा होने वाला है। तैयार हो जाओ, थिएटर में सीट बेल्ट बांधकर बैठने का टाइम आने वाला है। अब जब डायनासोर के डीएनए चुराने जैसा खतरनाक मिशन चल रहा हो, तो समझ जाओ कि आगे की कहानी में मसाला और भी तगड़ा होने वाला है। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं जेम्स कैमरून। जी हाँ, एवाटार 3 आ रहा है। और भाई, जेम्स कैमरून तो पहले ही सिनेमा को एक नए लेवल पर पहुंचा चुके हैं। उनकी एवाटार सीरीज ने सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सिनेमैटिक दुनिया बदल कर रख दी। अब तक जितनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, कैमरून भाई ने उसे क्रॉस करके दिखा दिया। अब बात करें एवाटार 3 की, तो जेम्स कैमरून ने एक इंटरव्यू में कुछ दबंग डिटेल्स शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार फिल्म में एक आग से जुड़ा समुदाय भी दिखाया जाएगा। क्या बात कर रहे हो? उनका कहना था, मैं चाहता हूं कि इस बार जितने भी कल्चर दिखाए जा चुके हैं, उनसे कुछ अलग दिखाऊं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब तक हमने सिर्फ अच्छे नावी देखे हैं, लेकिन इस बार उनका डार्क साइड भी देखने को मिलेगा। यानी अब नावी सिर्फ मासूम नीली मछलियां नहीं रहेंगी, बल्कि आग उगलने वाले खतरनाक किरदार भी सामने आएंगे। पहली 2 फिल्मों में इंसान विलेन थे, लेकिन एवाटार 3 में कुछ नया होने वाला है। अब नावी के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप होगा जो आग से जुड़ा होगा और शायद बाकी नावी से अलग होगा। मतलब इस बार बंदूकें नहीं, बल्कि आग से जलेगा पूरा खेल। तो एवाटार 3 सिर्फ एक और मूवी नहीं, बल्कि सिनेमैटिक क्रांति होने वाली है। अब देखना ये होगा कि कैमरून भाई का नया जादू हमें फिर से हैरान करता है या नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2025 में सिनेमा का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। अब तक अवतार सीरीज में हमने देखा कि नावी अच्छे थे, इंसान बुरे थे, लेकिन भाई अवतार 3 में कहानी का पूरा पासा पलटने वाला है। जेम्स कैमरून ने खुद कहा है कि इस बार नावी का डार्क साइड भी देखने को मिलेगा। मतलब अब तक जो मासूम और शांत नावी थे, उनमें से कुछ अब हल्का फुल्का दहशत फैलाने वाले भी हो सकते हैं। कैमरून भाई ने ये भी कहा कि मुख्य किरदारों की कहानी जारी रहेगी, लेकिन अब एक नए यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। मतलब बस पंडोरा पर ही नहीं, अब खेल और भी बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब तक की सारी फिल्में बस सेटअप थीं, असली बवाल तो अब आखिरी पार्ट्स में होगा। मतलब जो हमने अब तक देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। तो भाई, अगर आपको अवतार 1 और 2 धुआंधार लगी थी, तो अवतार 3 के लिए अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि ये पार्ट अब तक का सबसे तगड़ा धमाका लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, इस साल सिनेमा की दुनिया में धमाके पर धमाका होने वाला है। टॉम क्रूज की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म से लेकर सुपरमैन के नए अवतार तक, हर फिल्म कुछ नया लेकर आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 7 अनियर्स फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे सिनेमाई दुनिया के सबसे मजेदार अपडेट, डीप एनालिसिस और जबरदस्त इंसाइट्स। अब आपकी बारी, कमेंट सेक्शन में बताइए, इस साल कौन सी फिल्म को लेकर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? क्या मिशन इम्पॉसिबल का अंत शानदार होगा या सुपरमैन का नया चेहरा दिल जीत लेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में और भी जबरदस्त सिनेमाई खुलासों के साथ। तब तक बने रहिए 7 अनियर्स फिल्म लिस्ट के साथ, जहां सिनेमा के हर ट्विस्ट की पूरी लिस्ट मिलती है।